Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 7th class, worksheet number 21. You have to write your name, class teacher name and date also 9th December 2020. Let's begin today's worksheet. In this worksheet, we will know how to write a letter to the principal, or we will know the format of formal letters. So let's begin. Formal letters are written for official purpose. बच्चों, आप सभी जानते हैं कि लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ फॉर्मल लेटर जो कि ऑफिशियल पर्पस से लिखे जाते हैं, एंड सेकंड इज़ इनफॉर्मल लेटर. ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स. और इनफॉर्मल जो लेटर्स होते हैं बच्चों, वो हम अपने फ्रेंड्स, कजिन्स, पेरेंट्स इनको लिखते हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं. अब बच्चों, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो थोड़े बड़े हो सकते हैं, है ना. उसमें हम अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं, अपना गाइडेंस भी लिख सकते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग. बट जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें जो भी हमें लिखना होता है उसे टू द पॉइंट लिखते हैं. ठीक है, और फॉर्मल लेटर साइज में छोटे भी होते हैं, बहुत बड़ा नहीं लिखते हैं, हम छोटा लिखते हैं. ठीक है बच्चों, तो आज हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जानेंगे कि कैसे लिखना है, और प्रिंसिपल के लिए लेटर कैसे लिखते हैं वो भी जानेंगे. तो देखिए, फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पजेज. फॉर्मल लेटर ऑफिस के पर्पज से लिखे जाते हैं. दीज लेटर्स आर जनरली रिटन टू एन एडिटर, ए प्रिंसिपल और हायर अथॉरिटीज़ ऑफ एन ऑफिस और एन इंस्टीट्यूशन. जो फॉर्मल लेटर होते हैं बच्चों, वो किस किस को लिखे जाते हैं. एक एडिटर के लिए अगर हम लेटर लिखेंगे तो फॉर्मल लेटर लिखेंगे. ठीक है, एडिटर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, या किसी हाई अथॉरिटीज़ के लिए. मान लीजिए आप सीएम के लिए, पीएम के नाम से कोई भी लेटर पोस्ट करते हैं, ठीक है ना, या एमएलए के नाम से, तो वो हायर अथॉरिटीज़ में आ जाते हैं. ठीक है, किसी भी बड़ी पोस्ट पर कोई व्यक्ति हो तो वो हायर अथॉरिटी में आता है. एंड एन ऑफिस, या हम किसी ऑफिस में कोई लेटर सेंड करें, या किसी इंस्टीट्यूशन के नाम कोई लेटर लिखें, तो बच्चों वो लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मल लेटर. ठीक है, think of the situations when you feel the need for writing a letter to your principal. अब आपको वो सिचुएशन सोचनी है जब कि आप प्रिंसिपल के लिए लेटर लिखते हैं. तो बच्चों, हम कब कब लेटर लिखते हैं, तो ये देखो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं. एप्लीकेशन फॉर लीव, अगर हमें लीव लेनी होती है तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल के लिए. नेक्स्ट इज़ रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप के लिए, जैसे कि हमें स्कॉलरशिप या किसी दूसरे कार्य के लिए रिक्वेस्ट करना है, या किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी हम, या कोई भी स्कूल में जैसे कोई क्विज करवाना चाहते हैं तो उसके पर्पज़ से भी, है ना, तो हमें प्रिंसिपल के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए फॉर्मल लेटर लिखना होता है. एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार प्रकट करना. आभार प्रकट करने के लिए भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल के लिए. रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, लाइट, बोर्ड, डेस्क, या कोई भी स्कूल में दूसरी फैसिलिटीज़ के लिए आप लेटर लिखना चाहें तो वो भी फॉर्मल लेटर होता है. और रिमिशन ऑफ फाइन, मतलब शुल्क मुक्ति के लिए, जैसे कहते हैं ना, फ़ाइन माफ़ करने के लिए, है ना, फीस माफ़ करने के लिए या फ़ाइन माफ़ करने के लिए भी प्रिंसिपल के लिए जो लेटर लिखा जाता है वो फॉर्मल लेटर कहलाता है. तो बच्चों, ये सारी सिचुएशन है. ठीक है, ये सारी सिचुएशन है, ये सारी परिस्थितियां हैं जबकि हम प्रिंसिपल के लिए लेटर लिखते हैं. तो नाउ लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल. अब हम जानेंगे कि प्रिंसिपल के लिए लेटर किस तरह से लिखते हैं. तो बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है. ठीक है, जब भी हम एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें स्कूल के लिए या प्रिंसिपल के लिए, तो उसमें यही फॉर्मेट हमको फॉलो करना होता है. तो देखिए फॉर्मेट. द प्रिंसिपल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, देन स्कूल नेम, देन स्कूल एड्रेस. जो भी स्कूल का नाम है या एड्रेस है वो आपको लिखना होता है. देन डेट. ठीक है, डेट 25 नवंबर 2020 या नवंबर 25 2020, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं. अगर मान लीजिए कि आपको, जैसे आपकी ये वर्कशीट है 9th की है, 9 दिसंबर. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 9 दिसंबर 2020. ठीक है, तो इस तरह से आप डेट लिखेंगे, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं दिसंबर
December 9th 2020। ठीक है बच्चों, तो ये 2 वे होते हैं, 2 तरीके हैं डेट लिखने के। देन सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब पर्पज़ होता है लेटर राइटिंग का, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखा जाता है। सैल्यूटेशन मीन्स अभिवादन। सर या मैम, जो भी आप सर के हैं प्रिंसिपल तो सर लिखेंगे, मैम प्रिंसिपल हैं तो मैम लिखेंगे। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर बच्चों ये बहुत ध्यान से लिखना होता है। इसमें हमें सबसे पहले इंट्रो कराना होता है अपने आप का, कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, जो मैं लेटर लिख रही हूँ मैं कौन हूँ। दूसरा हमें कंटेंट बताना होता है कि किस पर्पज़ से हमने ये लेटर लिखा है, वो पूरा कंटेंट। नेक्स्ट कंक्लूजन लास्ट में। ठीक है, ये बॉडी है। लास्ट में थैंक यू लिखो। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और लेटर को हम किस तरह से क्लोज करते हैं, नीचे लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, प्रिंसिपल के लिए जब हम लेटर लिखते हैं तो योर्स ओबीडियंटली, देन नेम ऑफ स्टूडेंट, देन क्लास एंड सेक्शन। तो इस तरह से हम लेटर टू प्रिंसिपल लिखेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। अब आप सभी को समझ आ ही गया है, तो यहाँ पर दिए हुए लेटर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है सी टास्क दिया है, ये बच्चों आपको करना है। ए और बी में आपको समझना था, सी में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। Write a letter to your principal requesting him or her for 3 days leave for your sister's marriage। आपकी सिस्टर की शादी है तो आपको 3 डेज़ की लीव चाहिए, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो किस तरह से आप बच्चों लेटर लिखेंगे। और बेटा आपको एक बात बताऊं, केवल आंसर देखना तो अपने आप के साथ चीटिंग करना होता है। आपको पूरी वर्कशीट समझनी होती है, तभी आपको फॉर्मेट समझ आएगा। जो कंटेंट होता है वो पूरा तभी समझ आता है जब आप शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखकर समझेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल आंसर ही देख लेने, नहीं, आपको पूरा वर्कशीट समझना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम लेटर लिखेंगे। द प्रिंसिपल, स्टार्टिंग हम इसी तरह से करेंगे, द प्रिंसिपल, देन स्कूल नेम। स्कूल नेम आपका जो भी स्कूल है आप वो यहाँ पर लिखेंगे, मैं एसके भी लिख देती हूँ बस। ठीक है, सर्वोदय कन्या विद्यालय लिखा है मैंने, कोई एक स्पेसिफिक स्कूल का नाम नहीं लिखा, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। स्कूल एड्रेस मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अशोक नगर। ठीक है, जो भी आपका स्कूल जहाँ भी है तो वो आप लिखेंगे। ओके, देन डेट हम लिखेंगे 9th, ठीक है, दिसंबर 9th दिसंबर 2020। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट लीव फॉर। बच्चों लीव फॉर यहाँ हम अपना पर्पज़ लिखेंगे। हमारा पर्पज़ क्या है, लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लीव फॉर अटेंडिंग सिस्टर्स मैरिज। ठीक है, ये हमारा पर्पज़ है। ओके, सिस्टर की शादी अटेंड करनी है तो ये हमारा पर्पज़ हुआ। ठीक है बच्चों, सर मैम, ये हमारा सैल्यूटेशन होता है। सर प्रिंसिपल हैं तो सर लिखोगे, मैम है तो मैम लिखोगे। ओके, आई एम ए स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर ये फिल कर देंगे, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। बच्चों आप सभी 7th के हैं तो यहाँ पर 7th लिख दीजिए। ठीक है, 7th ऑफ योर स्कूल, माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड। सेकंड में आप लिखेंगे मैरिड। ठीक है, मैरिड ऑन। अब यहाँ पर डेट दे दीजिए, कोई भी डेट दे सकते हैं हम, 15 दिसंबर 2020। ठीक है, कोई भी डेट दे सकते हैं जिस डेट की शादी है। रियली विश टू, अब मेरी इच्छा है, आई रियली विश टू। अब इसके बाद आएगा बच्चों, आई रियली विश टू एंजॉय। ठीक है, एंजॉय दिस जॉयस ओकेजन। ठीक है, दिस जॉयस ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है अवसर। मैं इस अवसर पर एंजॉय करना चाहती हूँ। आप स्पेलिंग यहाँ से देख के लिख लीजिएगा, ओकेजन। आई विल नॉट बी एबल। नेक्स्ट आएगा 5th नंबर पर एबल मीन्स योग्य, मैं स्कूल नहीं आ सकती, समर्थ नहीं हूँ। टू अटेंड ऑनलाइन, अब यहाँ पर स्कूल के लिए नहीं कहा गया है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहा गया है। ठीक है, तो 6th नंबर पे आ जाएगा ऑनलाइन। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर 3 days फ्रॉम। अब देखिए 15 की शादी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेट छुट्टी की कब से लेंगे, 14, 12, 20,
14 से लेके हम 16 तक लेंगे, ठीक है, 16, 12, 20, ओके। इसके बाद काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। इस तरह से ये आपका लेटर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली। जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपका नाम है, ऋतु लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्लास लिख दी है 7th, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।